हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। सो आज जो हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। अपने आसपास की स्कूल का जो एरिया वो देखो। आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म, पक्का रोड, ड्रेन एक्सेट्रा। क्या जो है वहाँ पर कोई भी पक्का रोड है, खेत हैं, या कोई भी चीज़ जो है ड्रेन एक्सेट्रा ऐसी कोई जगह है। और इज़ द एरिया स्लोपिंग, रोकी और फ्लैट। और वहाँ आपका जो आसपास का एरिया वो कैसा, स्लोपिंग वाला यानी कि इस तरह से स्लोप है उसमें, या फिर पत्थर है, या फिर बिल्कुल फ्लैट है। थिंक व्हाट विल हैपन हेयर व्हेन इट रेन्स। अगर बारिश हो तो वहाँ पर क्या होता है। एंड वेयर विल द रेन वाटर गो। और जो बारिश का पानी होता है वो जाता कहाँ पर है। इनटू द ड्रेन, ड्रेन में जाता है, पाइप्स में जाता है, और पिट्स। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सोइल। और या फिर कुछ पानी जो है मिट्टी अपने अंदर सोक कर लेती है, यानी कि ले लेती है। ठीक है, सो अब इसका आंसर रहेगा, सो जो भी आपके आसपास की जगह वो आप बता सकते हैं। येस देयर आर फील्ड, फार्म, कॉन्क्रीट रोड, ड्रेन्स एक्सेट्रा अराउंड माई स्कूल। सो आपके स्कूल के आसपास जो भी चीज़ें वो आपको बतानी थी, तो ये लगभग मोस्टली सब कुछ मिल ही जाता है। एंड द एरिया अराउंड माई स्कूल इज़ बेसिकली फ्लैट। और स्कूल के आसपास का एरिया क्या है, फ्लैट है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश आती है, सो रेन वाटर गोज इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स एंड पिट्स, एंड सम वाटर इज ऑल्सो अब्जॉर्ब बाय द सोइल। सो इससे रिलेटेड ही था कि ये सब चीज़ें होती है या नहीं, तो येस एंड नो में आंसर देना था। सो यहाँ पर हर एक चीज़ जो है स्कूल से रिलेटेड है, और स्कूल में ही मतलब कुछ पानी जो है ड्रेन्स में चला जाता है, कुछ पाइप्स में चला जाता है, कुछ जो है मिट्टी के अंदर, मिट्टी जो उसे ऑब्जर्व कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर डेट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक ड्रो द पाथ। अब जो है रूफ पर जो पानी गिरता है, रेन का, बारिश का जो पानी आता है, वो अंडरग्राउंड टैंक तक कैसे पहुंचता है। तो ये पाथ इन्होंने ड्रॉ किया है। द वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ रीचेज द अंडरग्राउंड टैंक थ्रू द पाइप विच हैज़ बीन कनेक्टेड बोथ ऑफ दीज। अब देखो कैसे जाता है, ये आपका अंडरग्राउंड है, ठीक है। अब जो भी पानी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आ रहा है या छत पर आ रहा है कहीं पर, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कोई ना कोई मीन्स जैसे कि पाइप वगैरह लगा देते हैं, या फिर इस तरह से एक पाइप लगा देंगे, जैसे ये वाली पाइप, इस तरह से आप लगा सकते हैं एक पाइप, एंड देन वो पाइप डायरेक्ट उससे कनेक्ट होगी, तो पूरा का पूरा पानी वहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट, हैव यू एवर फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया। क्या कभी आपने जो अपने आसपास के एरिया में, अपने घर पे कहीं पर भी पानी की दिक्कत सही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई हो पानी की। इफ़ येस देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट। अगर हाँ तो उसका रीज़न क्या है। सो येस, समटाइम वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर एरिया। मोस्टली हर जगह पर आ जाता है कभी ना कभी, खासकर गर्मियों के टाइम पे। एंड ये क्यों हुआ, दिस इज़ ड्यू टू द कट इन सप्लाई ऑफ वाटर बाय जल बोर्ड। सो जल बोर्ड जो है पानी में कट कर देता है कि इतना पानी नहीं मिलेगा, अब कम मिलेगा क्योंकि कम पानी, या जो भी रीज़न होता है। तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पानी से रिलेटेड आता है। Now talk at your grandfather or an elderly person. Find out when they were of your age. जब वो आपकी एज के थे, from where did they get water from the house. So जो है घर के लिए पानी कहाँ पर आता था, या उनके घर पे जो पानी यूज़ होता था वहाँ पर कैसे वो पानी लेकर आते हैं। हैज़ देयर बीन अ चेंज ना, और क्या अभी चेंज हुआ है। सो उस टाइम पे क्या होता था, दे यूज टू गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, बावड़ीज, पॉन्ड्स, रिवर एंड हैंडपम्प्स। तो यहाँ पर जो है कुएँ होते थे, यानी कि छोटे छोटे तालाब बने होते थे, या फिर रिवर्स होती थी, या हैंडपम्प होते थे। तो उस टाइम पे वो उससे पानी लेकर आते थे घरों में यूज़ के लिए। बट नाउ अब क्या है, वी गेट वाटर सप्लाइड बाय जल बोर्ड और फ्रॉम ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प और एक्सेट्रा। लेकिन आजकल क्या हो गया, मोस्टली जो है हर एक घर में जो है पानी का जो सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई जो है, वो कोई ना कोई मीन्स उसका कोई हेड होता है, वो जो है वाटर सप्लाई हर जगह पर करता है, जैसे कि यहाँ पर जल बोर्ड है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रैवलर्स के लिए आप कौन से वाटर अरेंजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्याऊ, मसक क्या होता है, एक लेदर बैग होता है, और एनी अदर। ये जो है आपकी जो बुक है, हिंदी की जो बुक है उसमें भी है। सो मसक है, या फिर एनी गुरु और चेला जो चैप्टर उससे रिलेटेड है वो। और भी कोई चीज़ है। प्याऊ का मीन्स होता है एक जगह जहाँ पर लोग जो है पानी पिलाते हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी होता है, और वहाँ पे दूसरा कोई भी जाके वहाँ पे आराम से पानी पी सकता है, तो एक जगह बनाई जाती है जिसे प्याऊ बोलते हैं। देन मसक जो एक बैग होता है जिसके अंदर पानी डाल सकते हैं, या फिर एनी अदर कोई भी अदर थिंग। नाउ अ डेज व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल।
तो आजकल लोग क्या करते हैं, पहले तो जो है इस तरह की चीज़ें कर देते थे, प्याऊ बना होता था, मशक बनी होती थी। तो आजकल जब लोग घूमने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सो वो ट्रैवलर देयर वर अरेंजमेंट ऑफ प्याऊ, मशक एक्सेट्रा, एंड नाउ डेज पीपल यूजुअली परचेज्ड पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर और कैरी देयर ओन वाटर बोटल्स। या तो अपने वाटर बोतल लेकर जाते या फिर कहीं भी शॉप में उन्हें जो है पैक्ड वाटर बोतल आराम से मिल जाती है। कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? अब अगर पानी ही नहीं है तो हमारी लाइफ इमेजिन हो सकती है? सो आंसर विल बी नो, बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, डू यू हैव सम स्पेशल पोट्स फॉर वाटर एट योर हाउस? तो क्या आपके घर में भी पानी के लिए कोई स्पेशल पोट या स्पेशल जो है कोई चीज़ है जहाँ पर आप पानी रखते हैं? सो येस, इन समर वी यूज़ पोट मेड ऑफ क्ले एंड सैंड। तो जब समर होता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो क्ले और मिट्टी से जो एक जिसे हम मटका बोलते हैं, पोट बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है। वो क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज उसमें जो है पानी आपका हमेशा ठंडा रहता है, बिकॉज वाटर रिमेन्स कूल इन इट। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर एंड वेयर? क्या आपने जो है कभी कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी है पानी के आसपास, या फिर कहीं पर भी, मतलब पानी के आसपास की कोई जगह में देखी है तो, और कहाँ देखी है? सो येस, आई हैव सीन रिमेन ऑफ अस एज ओल्ड ब्यूटीफुल नियर द स्टेप वेल एट माई विलेज। तो उन्होंने कहाँ पर देखा है, उनके जो गाँव था उसके जो वेल था उसके आसपास जो है एक उन्होंने ब्यूटीफुल सी जगह वहाँ देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर अ लेक? मतलब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ लिख सकते हैं अगर आपने कोई और देखा है तो, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर अ लेक? क्या कोई लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? आपके आसपास, स्कूल के आसपास या घर के आसपास है। विजिट इट एंड फाइंड मोर अबाउट इट। इसको विजिट करो और इससे रिलेटेड चीज़ें फाइंड आउट करो। हाउ ओल्ड इट इज़, ये कितना पुराना है, हु गोट इट बिल्ट, और किसने बनाया है। सो अगर है तो आप येस लिख सकते हो, अदरवाइज आप नो भी लिख सकते हो। सो येस, देयर इज़ एन ओल्ड वेल नियर माई हाउस विच इज़ अबाउट 100 years ओल्ड। जो कितना 100 years ओल्ड है। द लोकल पीपल बिल्ट, जो वहाँ के आसपास के लोग थे उन्होंने इसे बनाया था। वट काइंड ऑफ बिल्डिंग आर अराउंड इट? इसके आसपास की बिल्डिंग कैसी है? सो देर आर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स अराउंड इट, यानी कि जो लोग रहते हैं, मतलब रहने वाली बिल्डिंग्स है, यानी कि लोग जो उसके आसपास रहते हैं। इज़ अ वाटर क्लीन और इज इट क्लीन रेगुलरली? क्या उसका वाटर क्लीन है? सो नो, द वाटर इज़ नॉट क्लीन एंड नाइदर इट इज़ क्लीन रेगुलरली। उसका पानी मतलब क्लीन भी नहीं है और ना ही उसको बार बार क्लीन किया जाता है। हु ऑल यूजेज द वाटर? और उसको यूज़ कौन करता है? सो नाउ, अब आज के टाइम पे मोस्टली कुओं में से पानी कोई नहीं लेता, डायरेक्ट जो पाइपलाइन से पानी आता है उसी का यूज़ सब करते हैं। इज़ देयर एनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एट द प्लेस? तो क्या कोई फेस्टिवल वगैरह या फिर कोई रिचुअल वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं उस प्लेस पर? सो येस, सम रिचुअल आर परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिजेज एंड एक्सेट्रा। शादी वगैरह होती है तो उस टाइम पे कुछ रिचुअल वहाँ पर परफॉर्म ज़रूर किए जाते हैं। इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इज़ इट ड्राई? क्या उसके अंदर अभी पानी है या नहीं है? अब देखो, वो पूरा जो वेल से या रिवर से या पॉन्ड से जो भी चीज़ आपके आसपास है, घर के, स्कूल के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो क्या अभी भी उसके अंदर पानी है या फिर वो बिल्कुल जो है ड्राई हो चुका है? देयर इज़ अ लिटिल वाटर हाउएवर इट ड्राइज अप ड्यूरिंग समर। समर में वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर अभी है। नाउ देर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। अब जहाँ पुनीता रहती है वहाँ पर 2 पुराने जो हैं कुएँ हैं, वेल्स हैं। हर ग्रैंड मदर सेज डैट अबाउट 15 or 20 years ago देयर वॉज वाटर इन दिस वेल्स। उनके अंदर जो है, उन कुओं के अंदर बहुत पानी था। द वेल कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, अब ये ड्राई हो गए होंगे, क्यों? बिकॉज वाटर इज बींग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ किया जाता है, और जो पानी होता है नीचे धरती के अंदर, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, उसको जो है पंप करके बाहर निकाल लेते हैं। एंड द लेक इन विच द रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। और जिससे जो है, जो लेक थी जिनसे रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था, वो सब अभी नहीं है। तो इस वजह से भी हो सकता है। इन द सोयल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद द सीमेंट। और जो पेड़ों के आसपास की जो मिट्टी है थी, ठीक है, जहाँ पर पेड़ है वो अलग चीज़ है, लेकिन आसपास की मिट्टी को पूरा कवर कर दिया है किससे? सीमेंट से, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं जा पाता है। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस? या फिर इसके लिए कोई दूसरा रीज़न भी हो सकता है, एक्सप्लेन करना है। द रीज़न मेंशन्ड अबव आर ऑफ कोर्स आर द cause of this sorry states।
सो जो ऊपर रीज़न दिए गए ना वो बिल्कुल सही हैं. हाउएवर कटिंग ऑफ ट्रीज, लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड एक्सेट्रा मे ऑल्सो बी द रीज़न फॉर द सेम. पेड़ों को काटना, मेंटेन नहीं करना चीज़ों को भी इसके रीज़न हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव. हर किसी का राइट है जीने के लिए. येट इट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव एंड इवन वाटर टू ड्रिंक. लेकिन क्या सबको जो है जीने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए या पीने के लिए इनफ वाटर यानी कि जितना पानी उन्हें चाहिए क्या उतना उन्हें मिलता है? आपने हिंदी की बुक में देखोगे तो उसमें भी एक पानी रे पानी से रिलेटेड एक स्टोरी है 5th क्लास में, तो उसे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा. वाई इज़ इट डैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर. तो अगर सबको इक्वली पानी मिल रहा है तो फिर लोगों को पानी खरीदने की ज़रूरत क्यों है, क्यों खरीदते हैं? शुड इट बी लाइक दिस, क्या ये ऐसा होना चाहिए? वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल. जो पानी है वो तो सबके लिए है. सम पीपल ड्रो आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल्स. अब कुछ लोग तो क्या है बोरवेल डाल के उसमें से पानी निकाल लेते हैं. हाउ फार इज़ इट करेक्ट. तो ये क्या सही है? और सही है तो कितना सही है? हैव यू सीन दिस, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? एंड वाई डू सम पीपल इज पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन. और क्यों जो है कुछ लोग जो है डायरेक्ट पंप जो जल बोर्ड से जो पानी आता है उसमें भी जो अपनी मोटर लगा के वहाँ से पानी लेते हैं. वट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस. और इसकी वजह से दूसरे लोगों को क्या परेशानी होती है? डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस. तो आपको बताना कि आपका ऐसा या इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है. सो इट इज़ ट्रू दैट टुडे एवरीबडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ वाटर. सो किसी को भी पूरा पानी नहीं मिल रहा है. बहुत सारे लोग हैं जिनको जितना पानी चाहिए उससे बहुत कम पानी उन्हें मिलता है. नाउ ड्यू टू द सिक्योरिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सम पीपल हैव टू बाय इट. अब जो है पीने का पानी जो है अच्छी क्वालिटी में नहीं होता, अच्छा नहीं होता. सो मतलब उन्हें उतना अच्छा पानी नहीं मिलता जिसको वो पी सके. तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उसे खरीदना पड़ता है. थिंग्स मस्ट नॉट बी लाइक दिस. चीज़ों को ऐसा नहीं होना चाहिए. सम पीपल ड्रो वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीपिंग बोरिंग. इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस. और जो लोग जो है से खरीदते हैं पानी वो भी गलत है. सॉरी खरीदते नहीं है मीन्स नीचे ग्राउंड से पानी ऐसे निकालते हैं बोरिंग करके, तो वो बिल्कुल गलत है. इट इज़ नॉट ओनली डिप्राइव्स अदर्स पीपल ऑफ वाटर बट ऑल्सो इफेक्ट द एनवायरमेंट. सो इट इज़ नॉट ओनली डिप्राइव्स अदर पीपल ऑफ वाटर बट ऑल्सो इफेक्ट द एनवायरमेंट. ये नहीं कि आप दूसरे लोगों का ही गलत कर रहे हैं, दूसरे लोगों का पानी ले रहे हो, बल्कि ये जो है इस तरह से करने से एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ को लेकर. इन माई कॉलोनी मैनी पीपल डू दिस. मेरी कॉलोनी में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं. अब देखो जो क्वेश्चन आते हैं उन सबका आंसर है. सम पीपल ऑल्सो पुट अ पम्प इन द जल बोर्ड पाइप ड्यू टू विच अदर पीपल फेस scarcity of water. I have had such experiences. We often suffer due to such practice by some of our neighbors. और हमें भी इसकी वजह से बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, बिकॉज हमारे आसपास के भी जो नेबर्स हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम. अब ये बिल जो है कौन से ऑफिस से आया था, जो आपकी बुक में होगा. दिस बिल्स हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड. डू यू गेट वाटर बिल एट होम. क्या आपके घर पे जो है पानी का बिल आता है. एंड फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट. अगर आता है तो कहाँ से आता है. सो येस वी गेट अ वाटर बिल एट होम. हमें घर पर पानी का बिल मिलता है. एंड वी लिव इन दिल्ली एंड गेट आवर बिल फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड. सो दिल्ली जल बोर्ड जो है वहाँ से हमारा बिल आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड. सो आपको इसके मतलब दिल्ली जल बोर्ड के नीचे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली क्यों लिखा होता है. सो दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड इज़ अ सब्सिडायरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. बिकॉज ये क्या होता है, दिल्ली जल बोर्ड जो है उसके अंदर मतलब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर ही एक आप बोल सकते हो कि मीन्स एक यूनिट है. दिल्ली जल बोर्ड जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ही आता है और वो उसी के अंडर रहकर अपना काम करता है. सो इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वहाँ पर लिखा रहेगा. इन हुज नेम इज़ द बिल. अब बिल जो किसके नाम पर है. एंड हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ. और कितने रुपए उन्हें हर महीने देने होते हैं. सो द बिल बियर्स द नेम ऑफ मोहम्मद उमर एंड मोहम्मद सोहेब. तो इनके नाम से ये बिल है. एंड डू दे हैव टू पे फॉर वाटर. उन्हें क्या पे करना पड़ता है वाटर के लिए. एंड हाउ मच, कितना पे करना पड़ता है. एंड इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज एंड आस्क योर एल्डर्स.
सो क्या उन्हें पे करना पड़ता है? सो आंसर इज़ येस। अब देखो उन्हें कितना पे करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर भी 300 आएगा। अगर यहाँ भी आपको लिखना है, बिकॉज हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ, सो 300 रुपीज़ हो गया। सो वी हैव टू पे फॉर वाटर अबाउट 300 रुपीज़ पर मंथ एंड द रेट इज़ सेम इन डिफरेंट कॉलोनीज। और हर जगह पर रेट क्या है? सेम है, क्योंकि पानी तो सब जगह पे सेम जगह से ही आ रहा है ना, तो इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर रेड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? कि आपने जो कभी इस तरह की न्यूज़ किसी न्यूज़पेपर में पढ़ी है? हाउ डिड पीपल सोल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? और लोग जो है कैसे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं वाटर से रिलेटेड? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल? तो क्या उन्होंने जो है कोई लेक को या फिर कोई स्टेप वेल को दोबारा रिपेयर किया या फिर रीयूज़ किया है? सो आंसर क्या रहेगा? येस, अ फ्यू ईयर्स बैक्स देयर वॉज एन अक्यूट स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन माई विलेज। तो मेरे गांव में क्या हुआ? बहुत कमी हो गई पानी की। टू सोल्व द प्रॉब्लम विलेजर्स मेड कलेक्टिव ऑफर एंड क्लीन्ड अप एंड रिपेयर्ड द पॉन्ड एंड ऑल द वेल्स ऑफ द विलेज टू मेक देम यूजेबल अगेन। सो उनके गाँव वालों ने क्या किया? सबने एक साथ कलेक्ट हुए और जो भी चीज़ें होनी चाहिए थी वो सब ली, और जो भी रिपेयर का काम था, पॉन्ड को रिपेयर किया, क्लीन किया, जो वेल्स थे उन सबको भी क्लीन एंड जो अच्छे से सही करके उनको दोबारा यूजेबल बनाया। टन्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट फ्रॉम दीज वाटर बॉडीज़। और यहाँ गार्बेज में बहुत मतलब ये जो वाटर बॉडीज़ थे, यानी कि जो वेल्स थे या पॉन्ड थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गार्बेज निकला था जिसको इन्होंने साफ़ किया था। द हार्ड वर्क ऑफ विलेजर बोर फूड एंड इवन टुडे दे आर फुलफिलिंग देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम दीज पॉन्ड्स एंड वेल। और इतना हार्ड वर्क करने के बाद उन्हें जो फ्रूट मिला, यानी कि जो पानी उन्हें मिला, वो आज तक भी उनकी हर एक वाटर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। नाउ ब्रिंग अ वाटर बिल एंड लुक एट इट एंड टेल। सो कोई भी बिल लेकर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बिल है और इस बिल का मतलब डेट क्या है कि ये 10/7/2009 से लेकर 5/9/2009 तक है। हाउ मच मनी इज़ टू बी पेड बाय टू फॉर दिस बिल? इस बिल में कितने रुपए पे किए गए हैं? 312 रुपये। एंड वट एल्स कैन यू सी इन द बिल लाइक द मनी स्पेंट और रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सेट्रा? सो इसमें आपको और क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो जैसे कि रिपेयर का कुछ है या मेंटेनेंस का, ऐसा कुछ। सो येस, 28 रुपीज़ हैज़ बिन स्पेंट ऑन रिपेयरिंग विच इज़ इंक्लूडिंग इन द बिल। तो 28 रुपीज़ जो है रिपेयरिंग के थे, जो कि इस बिल में ऑलरेडी इन्होंने इंक्लूड किए हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 6, ड्रॉप एवरी ड्रॉप काउंट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।